नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी की इलेक्शन कमेटी की बैठक, बिहार इलेक्शन कमेटी की बैठक कल देर रात तक चली और इस बैठक में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों का फैसला करीब करीब हो गया। देखिए, गोपालगंज में तो कोई इफ वट था ही नहीं। गोपालगंज में पार्टी ने, स्टेट कमेटी ने फैसला कर लिया है कि दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जब मोकामा उपचुनाव की चर्चा हुई तो बहस लंबी चली गई। नाम तय हो गया, मुहर दिल्ली से लगेगी। तो नाम किसका तय हुआ इस वीडियो में ही आपको बताएंगे। लेकिन बैठक में कई प्रकार के विचार आए। देखिए, सबसे पहले तो इसी प्रस्ताव पर विचार हुआ कि मोकामा में अपने ही किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन बैठक में जो सदस्य मौजूद थे, इलेक्शन कमेटी के जो पदाधिकारी थे, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोकामा में हमारे पास बीजेपी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने चुनाव लड़ सके। तो ऐसे में यदि हम किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते हैं तो बड़ी हार होगी और इसका संदेशा गलत जाएगा। तो फिर क्या हो, इस पर भी विचार हुआ। और यह विचार इसलिए भी आया क्योंकि यह बैठक में माना गया कि अनंत सिंह के सामने, या यूं कहें कि अनंत सिंह से लड़ने को लोहे से लोहे को ही लड़ाया जाए, बाघ को बाघ से ही लड़ाया जाए। नहीं तो चुनाव में इतनी बड़ी फजीयत होगी, जब नतीजा आएगा तब महागठबंधन इसे भाजपा की करारी हार के रूप में बिहार भर में पेश करेगा। तो फिर सवाल यह पैदा हुआ कि जब लोहा से लोहे को काटना है, देखिए, और जब मीटिंग चल रही थी तो डाटा क्रंचिंग भी किया गया, कई पुराने चुनावी नतीजे पर विचार किया गया। देखा यह गया कि जब अनंत सिंह के खिलाफ बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई, तब जीत हार का फासला क्या रहा। देखिए, 2015 के चुनाव की बात हुई जब महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नीरज कुमार एमएलसी चुनाव लड़े थे। छवि साफ सुथरी, लेकिन नीरज कुमार भी चुनाव हार गए अनंत सिंह से। फिर देखा यह गया कि 2020 में राजीव लोचन सिंह को जेडीयू बीजेपी अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया, मतलब एनडीए गठबंधन का, वे भी चुनाव हार गए। तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई सामान्य श्रेणी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। फिर इस बात पर भी चर्चा हुई कि देखिए, इसको समझना होगा कि जब अनंत सिंह से आप मोकामा में लड़ने जा रहे हैं तो आपका प्रत्याशी ऐसा हो जो अपने समर्थकों की रक्षा कर सके। यदि दूसरे पक्ष से असुरक्षा की भावना आती है, असुरक्षा का डर पैदा किया जाता है, खौफ दिखाया जाता है, तो वह किसके पास जाएगा। और यदि हमारा प्रत्याशी बलवान नहीं होगा, बलशाली नहीं होगा, बाहुबली नहीं होगा, तो चुनाव में हम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें रास्ता को बदलना होगा, विशेष परिस्थिति में विशेष निर्णय लेना होगा। इस बात की चिंता छोड़नी होगी कि विपक्ष, मतलब भाजपा का विपक्ष, महागठबंधन हमारे बारे में क्या बोलेगा। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की बात खत्म हो गई, अब आगे और कई नामों पर विचार होने लगा। देखिए, आपको हम यह भी बताते हैं कि इस बैठक में जो कल रात को संपन्न हुई है, उसमें बाढ़ वाले चर्चित लल्लू मुखिया का भी नाम आया। लल्लू मुखिया भी बीजेपी के उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने जब मोकामा के चुनावी इतिहास को समझा तो यह राय बनी कि देखिए, मोकामा के चुनाव में चाहे जीत हुई चाहे हार हुई, वह भूमिहार की ही हुई है, मतलब दो भूमिहार ही लड़े हैं। तो ऐसे में यदि बीजेपी किसी भूमिहार को छोड़कर किसी दूसरी जाति के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है तो ऐसे में संदेशा और भी खराब जाएगा। बोछा के नतीजे के बाद ही यह कहा जाने लगा है कि भूमिहार थोड़े से नाराज है। तो यदि हम मोकामा में कोई नया प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग ठीक नहीं होगा, इसलिए वहां भूमिहार ही लड़ाना होगा। तो देखिए, लल्लू मुखिया का नाम हट गया, अब किसका नाम आया? तो नाम आना था लोहे से लोहे को काटने के लिए।
बाघ के सामने बाघ को खड़ा करने के लिए। तो नाम आ गया मोकामा वाले ललन सिंह का, जो कल दोपहर तक जेडीयू में थे। और अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का इतिहास भी ललन सिंह का ही है। चुनावी नतीजे देखे गए कि 2015 को छोड़कर 2020 में तो ललन सिंह चुनाव लड़े नहीं मोकामा वाले अनंत सिंह के खिलाफ, लेकिन जब अनंत सिंह के खिलाफ ललन सिंह या उनकी पत्नी सोनम देवी ने चुनाव लड़ा तो चुनाव कांटे का हुआ, चुनाव मुकाबले का हुआ। लेकिन ऐसा भी है कि उस मीटिंग में शामिल दो नेताओं ने ललन सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया, और विरोध की वजह यह रही और विरोध का तर्क यह दिया गया कि उनका जो रिकॉर्ड है वह खराब है। उनका जो रिकॉर्ड है ऐसा है जिसके बाद मतलब उम्मीदवारी तय करने के बाद बीजेपी पर कई सवाल उठाए जाएंगे। फिर मोल्दियार टोला बनाम शंकरवार टोला की बात भी हुई, पीछे कौन कौन से कांड हुए इसकी चर्चा भी हुई, किस जाति के कितने लोग इस संघर्ष में मारे गए इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन आखिरकार तय हुआ कि ऑप्शन कुछ दूसरा है ही नहीं और ललन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर यह बात सहमति बनी कि ठीक है, चलिए ललन सिंह को छोड़ देते हैं। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो पहले भी चुनाव लड़ी हैं, अनंत सिंह से हार गई थी, उन्हें ही टिकट दिया जाए। तो इस बात पर भाजपा चुनाव समिति की बैठक में, प्रदेश कमेटी की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि सोनम देवी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाए। देखिए, नाम तो दो और भी भेजे गए हैं, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं है और वो नाम ऐसे नहीं है जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होते हैं, वहां स्वीकार्य हो। तो अब यह बात तय हो गई है कि मोकामा में जो लड़ाई होगी वह सोनम देवी बनाम नीलम देवी की होगी। नीलम देवी महागठबंधन की उम्मीदवार और सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार। तो देखिए, जैसा हम कह रहे थे कि मोकामा में 47 बनाम 47, और जैसे ही बीजेपी सोनम देवी की उम्मीदवारी की घोषणा करेगी, आप मोकामा का परिदृश्य थोड़ा बदला सा दिखेगा। तो आप माफ कीजिएगा, तो आप मोकामा का परिदृश्य थोड़ा बदला सा दिखेंगे। जो मतदाता हैं उनकी जबानी आप बदला बदला देखेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि मोकामा की लड़ाई कैसी होने जा रही है। 47 बनाम 47 की लड़ाई होगी, और यह लड़ाई जैसे ही सोनम देवी की नाम की घोषणा होगी बीजेपी की ओर से, नीलम देवी ने तो चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है, तो आप देखेंगे कि मोकामा में दो पक्ष आमने सामने होंगे, और दोनों पक्ष इस कदर आमने सामने होंगे जो कहीं भयभीत होता आपको नहीं दिखेगा, डरता हुआ नहीं दिखेगा, और चुनाव रोमांच भरा हो जाएगा। चुनाव में संशय आएगा, नतीजे आखिरी तक झुलाते रहेंगे। हालांकि पब्लिक ओपिनियन लाइव सिटीज ने कई कराए हैं, और जो लोग कह रहे हैं वह दूसरे संकेत दे रहे हैं। फिर भी चुनाव मोकामा का बहुत ही संघर्षपूर्ण होने जा रहा है। आप देखते रहिए, आपको मोकामा की हर खबर हम अपडेट करेंगे। तो अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।